ठीक है। इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है ए होगा, यानी पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम। यानी तुम लोग ऊपर से 5 याद करो, फिर नीचे से याद रखना। देखो कभी सोना और प्लैटिनम ये सब जल्दी रिएक्शन करता है क्या? नहीं। खुले में पहने हुए रहते हैं लड़की लोग, लेकिन वो खराब होता है क्या? नहीं। तो यानी कहने का मतलब प्लैटिनम, उसके बाद गोल्ड, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, अर्जेंटाइन यानी सिल्वर बोलते हैं, फिर कॉपर, ये सब लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव। तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो, ये सब लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव। और यहां से इस तरह कर दो, मोर रिएक्टिव। क्या है? मोर रिएक्टिव। और यहां से ए वाला करो कि मिडिल में है ना, ये मतलब मिडिल टर्म है, मध्य रिएक्टिव बोल सकते हैं। तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सी समझेंगे, ए लड़का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सी समझेंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी ऊपर वाला जो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो नीचे वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। दैट मीन्स एक हम जनरल फॉर्मूला बताते हैं, ए प्लस अगर बीसी लिखा हुआ है ना, ठीक, इसको अगर ए मोर रिएक्टिव है बी की तुलना में, ए मोर रिएक्टिव है किसकी तुलना में? बी की तुलना में। ए बना लेगा, सी से दोस्ती करेगा, बी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? तो यहां से बोल सकते हैं ए इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू बी। बी की तुलना में ए क्या है? मोर रिएक्टिव है, इसीलिए ए क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू बी। यानी कहने का मतलब सिंपल से समझना, यहां सिंगल कंपाउंड्स क्या होता है? डिस्प्लेस होगा, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक ही कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके बाद जो सेकेंड वाला पढ़ेंगे हम लोग, वो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा? यहां भी अगर रहेगा ए बी और यहां रहेगा सी डी, तो एक दूसरे को ए डी को रख लेगा, सी बी के साथ, उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं? इन दिस रिएक्शन more reactive element displace to, यानी मोर ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई यहां दिक्कत? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें से एक एग्जांपल तुम लोग बताओ, कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? बताओ। HCl, ठीक, एसिड है, अब प्लस से यहां सोडियम ले लेते हैं बाबू, यानी ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बना लिया बाबू आफ्टर रिएक्शन। ये सोडियम जो है हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन कहां पे था? यहां पे है, और सोडियम कहां पे है? सेकेंड हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सेकेंड हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यानी ये यहां से क्लोरीन को हमेशा क्या करेगा? अपने साथ रखेगा। यहां से बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। प्लस इधर क्या निकलेगा बाबू? H2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक एलिमेंट है, इसलिए H2 के फॉर्म में, बट बैलेंस नहीं है। यहां से 2 देंगे, यहां भी 2 देंगे, यहां 2 दे देंगे तो हो जाएगा। देखो 2Na 2Na 2Cl 2Cl हो गया बाबू। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत यहां तक? यानी कौन डिस्प्लेस हो गया? हाइड्रोजन। कौन डिस्प्लेस हुआ? हाइड्रोजन। HCl एक कंपाउंड था, बट सोडियम एक एलिमेंट था। अब सोडियम एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन को क्या किया?
अपने साथ कंबाइन करता है और एक नए सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। एक और याद रखना, जब भी डिस्प्लेस करेगा ना तो 19% केसेस में नॉन मेटल ही क्या होगा? कंबाइन करेगा। नॉन मेटल ही कंबाइन करेगा। सोडियम के साथ कौन आया? नॉन मेटल, क्लोरीन आया ना। तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेशन बता दी बाबू, कौन से कंपाउंड डिस्प्लेस